सेजबहार जन कल्याण समिति ने आज गलत जानकारी पहुंचाए जाने के संबंध में प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेजबहार तकरीबन 2 किलोमीटर में फैली हुई है। यहां लगभग 1400 मकानों का आवासीय क्षेत्र होने के साथ साथ सेजबहार जन कल्याण समिति का कार्य क्षेत्र भी है। कॉलोनी के हितग्राहियों द्वारा जमा की गई राशि कॉलोनी के रखरखाव एवं विकास कार्य में ही इस्तेमाल होती है। इसलिए लोगों के मन में समिति के प्रति पारदर्शिता आवश्यक है, क्योंकि कुछ गैर जिम्मेदार व्यक्तियों के जरिए आए दिन प्रिंट मीडिया का उपयोग करके लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है, जिससे हमारा कार्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इस वजह से कॉलोनी वासियों में निरंतर समिति के प्रति अविश्वास की भावना बनती जा रही है। दरअसल समिति अपने ज़मीनी स्तर पर अच्छा काम कर रही है और मैं उस समिति में संरक्षक पद पे हूँ और आए रोज़ दिन कुछ न कुछ बात विवाद हो ही रहा है, कहीं अवैध कब्जा हो रहा है और समिति अब विकास की ओर आगे बढ़ चुकी है। जैसे वहाँ गार्डन के लिए कई जगह छोड़े गए हैं। सेक्टर 5 का गार्डन लगभग डेवलप है, लेकिन बाकी जगह छूटे हुए हैं, तो वो गार्डन मेंटेन कर रहे हैं। वहाँ कैमरे की व्यवस्था नहीं थी, अब ये लोग कैमरा लगाने का पूरा प्रावधान चल रहा है और धीरे धीरे पूरा विकास होते जा रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों का जो पुराना जो काम करते थे उन लोगों को कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो भी उनका रोज़गार रहा हो, जो व्यवसाय रहा हो, उसमें नुकसान हो रहा है। तो आए रोज़ दिन हमारे प्रिंट मीडिया जो है एक अच्छा मैसेज के लिए जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव मैसेज भी आना चालू हो गया है। तो हमको ऐसा लगता है कि यही एक अच्छा मंच है, एक अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम सारा चीज़ सामने रख सकते हैं कि कितना विकास हो रहा है और कितना काम हो रहा है। मैं प्रियंका गौतम, सेजबहार जन कल्याण समिति में संरक्षक पद पर हूँ। हमारी कॉलोनी सेजबहार जन कल्याण समिति जो है बराबर परस्परता से काम करती चली आ रही है और धैर्यतापूर्वक, और किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जा रही है कि हम इनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात ये कि 230 रुपये मेंटेनेंस शुल्क और पानी चार्ज, यह जो है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा लगाए गए चार्ज हैं और 6/9/2019 को ये चीज़ें लागू की गई थी और 2020 से हम समिति को हैंडओवर हुआ था। तो 1 साल पहले ही ये सारे नियम शर्तें जो हैं वो लागू की गई हुई हैं। हम केवल हाउसिंग बोर्ड के नियम शर्तों को पालन कर रहे हैं। समिति मात्र यही काम कर रही है और जन भाव सेवा भाव से काम करती चली आ रही है। आगे क्या प्लान है समिति का? समिति का आगे का प्लान ये है कि अगर सभी लोगों का बराबर बहुत अच्छे से सहयोग मिलता रहा, इसी तरीके से सहयोग मिलता रहा, तो हम कॉलोनी का विकास जो है इस तरीके से करेंगे कि लोग कोसों दूर से देखने के लिए आएंगे कि सेजबहार जन कल्याण समिति को एक बार चल करके देखा जाए कि कॉलोनी इसे कहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कॉलोनी में।